दोस्तों अगर आप भी बुमराह को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैन ऑफ द मैच बनते ही जसप्रीत बुमराह ने अपने बयान में कुछ ऐसा कह दिया 6 विकेट लेने पर के करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। क्या बोले बुमराह अपने बयान में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है बुमराह, शमी और भुवनेश्वर में सबसे बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इंग्लैंड में आज इतिहास रचा गया है। ये इतिहास रचा है भारतीय खिलाड़ियों ने डंके की चोट पर। T20 सीरीज को तो जीता ही, अब दोस्तों हमने ओडीआई सीरीज की शुरुआत इतनी दहाड़ के साथ करी है कि ये सीरीज भी हमारी ही लग रही है। ओवल के मैदान में दोस्तों जैसे ही रोहित शर्मा उतरे, किस्मत ने उनका साथ दिया, वो टॉस जीते और उन्होंने पहले गेंदबाजी भी चुन ली। गेंदबाजी चुनने के बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने मैदान में नई गेंद आते ही थमा दी जसप्रीत बुमराह के हाथों में, और दोस्तों बुमराह ने वो कमाल करके दिखा दिया जो कि आज तक कोई भी गेंदबाज नहीं कर पाया है भारत के इतिहास में। तो दोस्तों इंग्लैंड की टीम के परखच्चे उड़ाने में सबसे ज्यादा योगदान जसप्रीत बुमराह ने ही तो दिया। दूसरे ही ओवर में उन्होंने 2 खिलाड़ियों को बैक टू बैक आउट किया। आपको बता दें कि इनमें नाम शुमार जो रूट का था और जेसन रॉय को क्लीन बोल्ड कर दिया था। ये दोनों खिलाड़ी 0 के स्कोर पर आउट हुए थे, लेकिन ये तो केवल असल तूफान की शुरुआत थी। उधर से दोस्तों शमी ने भी बटलर जैसे खिलाड़ियों को आउट किया तो लियाम लिविंगस्टोन और जॉनी बेस्टो का विकेट चटकाया फिर से जसप्रीत बुमराह ने। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे चलकर विली और ब्राइडन नाम के टेल एंडर्स जो कि 15 और 26 रन की पारी खेल चुके थे, उन्हें आउट करने वाले खिलाड़ी भी जसप्रीत बुमराह ही थे। बुमराह की इतनी शानदार गेंदबाजी से दोस्तों उन्होंने मात्र 19 रन देकर ये 6 बड़े विकेट अपने नाम कर लिए। शमी ने भी 3 से 4 विकेट अपने नाम किए और हमने इंग्लैंड की टीम को 110 रन पर रोक दिया। अब लक्ष्य 111 रन का था, जाहिर सी बात है जीत निश्चित थी। ऊपर से रोहित शर्मा की फॉर्म, 58 गेंदों में 76 रन की नाबाद पारी खेल डाली और धवन ने भी 31 रन लगाए, जिसके चलते हम इस मैच को पूरे 10 विकेट के अंतर से जीत गए हैं। दोस्तों इस शानदार जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम सीरीज में 1-0 की बढ़त से आगे है, लेकिन सच तो यह है कि इस मुकाबले में जीत में सबसे ज्यादा अहम योगदान जसप्रीत बुमराह ने दिया है। उन्होंने 6 विकेट लेने के बाद भी कुछ ऐसा कह दिया कि करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। दोस्तों आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने मैच के बाद मैन ऑफ द मैच बनते ही अपने बयान में कहा, यह मुकाबला वाकई में किसी सपने से कम नहीं था। इंग्लैंड की टीम के खिलाफ 6 विकेट लेने के बारे में सोचता तो शायद एक भी नहीं ले पाता। केवल अपने देश के लिए बेहतर करना था, इसी मकसद के साथ रोहित भाई और पूरी टीम मैदान में उतरी थी। गेंदबाजी करने के लिए ओवल का मैदान अव्वल है इंग्लैंड में, ये हम जानते थे, लेकिन इतनी ज्यादा विकेट्स मिलेंगे शुरुआती दौर में यह भी नहीं सोचा था। देखिए इंग्लैंड की पिच जब आपको फेवर करती है तो आपको बार बार रिपीट करना होता है वही स्टेप जो आपने पहला विकेट लेने के लिए किया था। मैंने बिल्कुल वही किया, दृढ़ निश्चय के साथ गेंदबाजी करी और खुश हूं कि अपनी टीम के लिए ये 6 विकेट का हॉल ले पाया। लेकिन अगर हम इस मुकाबले को जीते हैं तो इस सबकी बराबर की मेहनत है। रोहित भाई की बल्लेबाजी हो, भारतीय खिलाड़ियों का मैदान में मुस्तैद होना हो या शमी भाई की गेंदबाजी ही क्यों ना हो, सबकी बराबर की मेहनत लगी है इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मेरे फैंस को समर्पित है, मेरी टीम को समर्पित है जिन्होंने इतनी मेहनत करी इस मुकाबले को जीतने के लिए। रोहित भाई का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और कोहली और धोनी भाई जैसे खिलाड़ियों का भी जिन्होंने करियर के हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, मेरी मदद करी। इससे बेहतर और क्या होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि हम इस सीरीज को बड़े आराम से जीतें। दोस्तों बुमराह ने जीत का श्रेय सब में बांट दिया, लेकिन असल बात तो यह है कि उनके 6 विकेट के चलते इंग्लैंड की टीम स्कोरबोर्ड पर कुछ रन बना ही नहीं पाई और हम इस मैच को जीत गए। लेकिन आप सभी बुमराह की गेंदबाजी और भारत की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप भी बुमराह और शमी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले वनडे मैच की शुरुआत में ही बुमराह और शमी की रफ्तार के आगे इंग्लैंड की टीम झुकती हुई नजर आई और कैसे दोनों गेंदबाजों ने मिलकर इंग्लैंड की टीम के परखच्चे उड़ा के रख दिए, आपको दिखाएंगे। परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है बुमराह और शमी में ज्यादा बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों लगता है कि भारत के पुराने व अच्छे दिन लौट आए हैं, क्योंकि हमारी पुरानी टीम मैदान पर जो उतर रखी है। दोस्तों आपको बता दें कि ओडीआई के लिए भारतीय क्रिकेट टीम कुछ ऐसी प्रकार की है जो कभी पहले हुआ करती थी। माना कि विराट कोहली नहीं है, लेकिन टीम में धवन को देखकर सब चहक उठे हैं। पांड्या हैं, ऋषभ पंत हैं और बुमराह व शमी की जोड़ी भी तो है। खैर दोस्तों आपको बता दें कि मुकाबला शुरू होता है और इस बार रोहित शर्मा टॉस जीत भी जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि टॉस जीतकर रोहित शर्मा गेंदबाजी चुनते हैं। ओवल के मैदान में मानो रोहित शर्मा ने महारत हासिल करी हुई है। दोस्तों ये वही ऐतिहासिक मैदान है जहां पर रोहित शर्मा के बल्ले से वर्ल्ड कप में शतक निकला था। लेकिन इस ओवल के मैदान में आज रोहित ने ऐसी रणनीति बनाई कि बुमराह और शमी की रफ्तार के आगे पूरी इंग्लैंड की टीम पानी भरती नजर आई। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कैसे। 26 पर 5 विकेट लेकर हमने इंग्लैंड की टीम को अपाहिज कर दिया और कैसे बुमराह व शमी की रफ्तार
इतनी ज्यादा तूफानी हो गई कि इंग्लैंड की टीम उनके सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम की सलामी जोड़ी को संभालने के लिए मैदान में जेसन रॉय जॉनी बेस्टो के साथ उतरे, लेकिन रॉय को नहीं पता था कि उनका काल तो दूसरे ही ओवर में आ जाएगा बुमराह के रूप में। जेसन रॉय ने अभी कुछ एक रन लगाए ही थे, लेकिन जैसे दूसरे ओवर को डालने के लिए जसप्रीत बुमराह आए और जेसन रॉय उन्हें शिकार की तरह नजर आए, तो दोस्तों बुमराह ने चालाकी चली और गेंद को ज्यादा आउटसाइड ऑफ की तरफ डाल दिया। इस गेंद को छूने की गलती जेसन रॉय ने कर दी और गेंद उनके पल्ले पर लगकर सीधा चली गई विकेट में और वो क्लीन बोल्ड हो गए, वो भी 0 के स्कोर पर। दोस्तों, ये तो केवल पहला तोहफा था। जसप्रीत बुमराह ने एक और तोहफा विकेट के रूप में अभी इस ओवर में ही दिलाना था। आपको बताएं दोस्तों कि बुमराह ने इसी ओवर की 6ठी गेंद पर अब जो रूट जैसे महान बल्लेबाज को अपना शिकार बना लिया था। जेसन रॉय की जगह भरने के लिए जो रूट मैदान में आए और दोस्तों आते ही बुमराह ने प्रेशर क्रिएट करते हुए बहुत ज्यादा गेंद को फिर से आउटसाइड ऑफ की तरफ डाला। गेंद रूट के बल्ले पर लगी और सीधा चली गई विकेट कीपर पंत के हाथों में। पंत भला ये महत्वपूर्ण कैच कैसे छोड़ सकते थे। 0 पर इसी तरीके से हमें विकेट मिल गया जॉन रूट का भी। 2 बॉल में 2 विकेट लेकर बुमराह ने पूरे मैच को पलट दिया था। दोस्तों, समीकरण बदल चुका था और इसी का फायदा शमी उठा गए तीसरे ओवर में। तीसरे ओवर में दोस्तों बड़ी आन बान शान से मैदान में उतरे थे बेन स्टोक्स। अब बेन स्टोक्स दोस्तों कितने खतरनाक बैट्समैन हम जानते हैं, लेकिन शमी की इन स्विंग के सामने आज बेन स्टोक्स की भी ना चली। आपको बता दें कि एक इनसाइड एज लगा और गेंद गई सीधा पंत के हाथों में और बेन स्टोक्स भी 0 पर आउट हो गए थे। दोस्तों, ये भारत के लिए सबसे बड़ा विकेट था। 7 रन के अंदर अंदर हमने 3 विकेट चटका दिए इंग्लैंड के। इससे बड़ी सफलता हमें आज तक नहीं मिली और रोहित शर्मा जो बीच में फैसले ले रहे थे, गेंदबाजों से बातचीत कर रहे थे, वह भी काबिले तारीफ है। लेकिन अभी तो 2 विकेट और आने थे और दोस्तों ये अगले 2 व सबसे बड़े विकेट जसप्रीत बुमराह ने ही टीम को दिलाए। जॉनी बेस्टो मैदान पर सेट होने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि बनाए तो 7 ही रन थे, लेकिन ऐसा खिलाड़ी अगर मैदान पर टिक जाए तो बवाल मचा सकता है। लेकिन दोस्तों पारी के 6ठे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी के आगे जॉनी बेस्टो को भी पानी कर दिया। एक ऐसी धाकड़ स्विंगर का इस्तेमाल किया कि गेंद उनके पल्ले पर लगकर सीधा गई पंत के हाथों में और पंत ने फिर से आसान सा कैच पकड़ा और इस बार विकेट मिल गया हमें जॉनी बेस्टो का। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी जैसे ही बेस्टो आउट हुए, लेकिन असली दर्द जब हुआ जब 8वें ओवर में बुमराह ने लिविंगस्टोन को 0 पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इससे बड़ा प्रेशर इंग्लैंड की टीम के लिए कोई हो ही नहीं सकता था और यहीं से हमारे प्यारे जसप्रीत बुमराह ने अपने 4 विकेट भी पूरे कर लिए। दोस्तों, 26 रन पर हमने इंग्लैंड की टीम के 5 विकेट गिरा दिए थे और ये भारत के लिए सबसे बड़ी सफलता है आज तक की। बुमराह ने 5 ओवर में मात्र 9 रन दिए और 4 विकेट लिए। ये इंग्लैंड में उनका सबसे बड़ा बेस्ट बन गया है। और दोस्तों वाकई में बुमराह ने ये मैच तो हमें पहले 15 ओवर में ही जिता दिया है। लेकिन आप सभी बुमराह की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा ने बीच मैदान में ऐसा छक्का जड़ा कि पूरा गेम ही पलट गया और कैसे रोहित के छक्के पर मैदान में बवाल भी हो गया था, आपको सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित और कोहली में बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में ओडीआई सीरीज का आगाज आज से ओवल के मैदान से हो चुका है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा मैदान में आए, टॉस जीते और टीम के लिए गेंदबाजी चुन ली और गेंदबाजी में शमी और बुमराह ने मिलकर तोड़फोड़ ऐसी कर दी कि इंग्लैंड की टीम को सोचने तक का एक क्षण नहीं मिला। दरअसल दोस्तों, मैदान में आते ही जसप्रीत बुमराह ने सबसे पहले तो पवेलियन भेज दिया वापस जेसन रॉय को 0 पर क्लीन बोल्ड करके। इसके बाद जो रूट को भी 0 पर ही कैच आउट करा दिया। दूसरे छोर से शमी भी बटलर जैसे खिलाड़ियों को आउट करने में जुट गए, लेकिन बुमराह ने एक छोर से ऐसी कमान संभाली कि देखकर हर कोई चौंक चुका था। दोस्तों, लिविंगस्टोन हो, जॉनी बेस्टो हो, ये सब भी बुमराह के ही हत्थे चढ़ गए। जाते जाते ब्राइडन व विली का भी विकेट दोस्तों बुमराह के ही नाम रहा। 19 रन देकर बुमराह ने 206 विकेट अपने नाम कर लिए और 110 पर इसी तरीके से हम इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट करने में कामयाब भी हो गए। लक्ष्य मिला 111 रन का। जाहिर सी बात है, लक्ष्य बहुत छोटा था, इससे ज्यादा तो अगर T20 में मिल जाता हम वो भी चेज कर लेते। मैदान में आकर तूफानी बल्लेबाजी तो होनी ही थी और दोस्तों रोहित ने आते ही एक ऐसा छक्का जड़ दिया जिसे देखकर हर कोई भौचक्का रह गया, क्योंकि ये छक्का केवल मैच जिताऊ नहीं था बल्कि इससे एक बवाल भी हो गया था। दरअसल दोस्तों पूरा वाक्य 5वें ओवर का है। तब तक भारतीय क्रिकेट टीम आराम से खेल रही थी। धवन और रोहित अपसेट हो गए थे। अब बारी थी बड़े शॉट्स लगाने की। तो मैदान में दोस्तों सबसे पहले रोहित शर्मा ने शिकार बनाया डेविड विली को। विली आए और एक शॉर्ट गेंद डाली। अब रोहित शर्मा के आगे शॉर्ट गेंद किसी शिकार से कम तो है नहीं। दोस्तों डीप स्क्वायर लेग की तरफ से रोहित शर्मा ने एक धाकड़ पुल शॉट खेल दिया। अब शॉट इतना ज्यादा शानदार था कि गेंद रोहित के बल्ले को टच होने के बाद सीधा दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी लेग साइड की तरफ से। ये एक बहुत ही ताबड़तोड़ छक्का था। रफ्तार देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि बल्ले पर जब गेंद लगी थी तो ये क्लियर हो चुका था कि ये 6 तो होना ही है।
रोहित शर्मा का छक्का देख द्रविड़ और कोहली खुशी से झूम उठे और सब तालियां बजा रहे थे, क्योंकि यहीं से प्रेशर इंग्लैंड की टीम पर ट्रांसफर हो चुका था। लेकिन दोस्तों, ये छक्के पे जा रही गेंद एक लड़की के सर पे भी लग गई, जिसके चलते उनको शायद थोड़ी बहुत चोटें आई होगी और उनकी फैमिली ने गेंद ही देने से मना कर दिया। अब इस वजह से मुकाबला थोड़ी देर रुका भी और फिजियो दौड़ कर चले गए कि कहीं बात सीरियस तो नहीं है। लेकिन उसके बाद सब ठीक ठाक था और रोहित शर्मा के छक्के के बाद बॉल वापस भी आ गई। दोस्तों, रोहित शर्मा का सिक्स इतना ज्यादा उम्दा था कि इंग्लैंड की टीम के बाकी सभी खिलाड़ी प्रेशर में पड़ चुके थे। खैर, आपको बता दें कि इसके बाद धवन और रोहित शर्मा ने बड़े अच्छे तरीके से भारत की बल्लेबाजी के मोर्चे को आगे बढ़ाया और जीत तक टीम को ले ही गए। रोहित शर्मा का ताबड़तोड़ अंदाज जारी था। वो दोस्तों 21 गेंदों के अंदर 23 रन बना चुके थे, 112 के स्ट्राइक रेट से और 3 चौके व एक शानदार छक्का भी लगाया। धवन ने भी भरपूर साथ दिया। लेकिन दोस्तों, रोहित के 6 और मैच जिताऊ पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।